Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जितनी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ऊपर जाएंगे आप, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जितनी ज़्यादा आपकी ऊपर होगी, तब वहाँ पे एक परिवार वोट पड़ता है। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी होगी और उसमें जो ऊपर अपर कास्ट है जिसको कहते हैं, वो दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। अब जितना मैं लोअर ब्रैकेट में आ जाता हूँ, जहाँ पे आर्थिक जो आपकी जीवनी है, योर डे टू डे लिविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें व्हेन द विमेन गेट्स द बेनिफिट, और जब महिला का जीवन स्तर बेहतर होता है तो वो महिला जो है, भले उसका पुरुष जातिवादी कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से दूसरी तरफ डाल रहा है, वो चुपचाप से जाके मोदी को वोट डाल रही है। तो द इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इन द विमेन is more in that socio-economic caste where the income level is comparatively less. मैं ये समझना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल में कैसे रिफ्लेक्ट हो पाता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो चुपचाप वोट डाल रही हैं मोदी को, वो आपको थोड़ी बताएंगे कि उन्होंने मोदी। जब हम लोग अलग से एक महिला, दलित महिला से बात करते हैं, जब उसका पुरुष घर पे नहीं होता है, जब हमारी टीम में खुद पर्सनली जब बात करते हैं, तो ये पाया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं सुल्तानपुर में था, ठीक है, तो सुल्तानपुर के अंदर मैं एक चौपाल में बात कर रहा था, तो निषाद और ये सब कम्युनिटी के थे, निषाद, उसके बाद पासवान, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तो ये वो मैंने बोला कि भाई, बोला यार हम तो चलो डाल के दूसरी तरफ डाल देंगे, पर हमारी औरतों को कौन समझाए, वो तो जाके मोदी मोदी कहती है। तो इनको भी पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, गांव में महिलाओं का सेंटिमेंट मोदी की तरफ में है। मैं अभी बनारस में था, जब बनारस से आ रहा हूँ, मैं आखिरी डे ऑफ माई ट्रैवल में बनारस में था, वहाँ नौकार से बात की, उसने बोला भैया हम लोग का तो चलो ठीक है, पर महिलाएं गांव में एक तरफा मोदी के साथ है, क्योंकि उसने घर दे दिया, उसने रोड बना दी, पानी पहुंचा रहा है, सिलेंडर दे रहा है। ये 4 लाइन बोली जाती जी। और ये जो बड़ा सिलेंडर का दाम है, जो नीचे की तबका है, उसके लिए तो सब्सिडाइज्ड ही सिलेंडर हो रहा है ना। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? 22 मिनिमम। ये तो आपका हमारा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। देखिए, पिछली बार सिंपल चीज़ है, मैं देख रहा हूँ संजय जी की पिछली बार काती, तामलुक और ये जो पूरा मेदिनीपुर वाली घटाल ये तरफ एक तरफा टीएमसी की तरफ गया था। उसमें ममता नहीं, शुवेंदु वाला वो अधिकारी फैमिली का एरिया था। मैं जो ये जो अभी जो आपका छठा राउंड हुआ है, तो छठे राउंड में जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो उन 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार भी 5 भारतीय जनता पार्टी जीती थी जी। आपकी झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, मेदिनीपुर, ये वह पहले भी जीती हुई थी। लेकिन ये जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी कि तामलुक, कांती, घाटाल, ये शुभेंदु अधिकारी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो इस बार जो हमारी जो सूचना आ रही है वो ये है कि साहब, घाटाल तो अभी भी टीएमसी की तरफ कांटे की लड़ाई है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन तामलुक और कांती तो एक तरफा है। एक तरफा, बिल्कुल सही। तो इसीलिए वो जो 5 है वो 6 से 7 हो जाता है। 8 भी हो सकता है। 8 भी हो सकता है। मैं तो कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बंगाल के अंदर बहुत सारी बाकी चीजें, वो बहुत सारी बातें हैं वहाँ। क्या संजय, वहाँ पे साइंटिफिक रिगिंग भी होती है, साइंटिफिक रिगिंग, ऑर्गेनाइज रिगिंग, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जानते हैं। वहाँ पहले बूथ जैमिंग होती थी, लेकिन आजकल वो पल उल्टा हो गया है। आजकल तो वो बूथ जैमिंग नहीं होती, बूथ पुशिंग होती है। उल्टा है। इसमें संजय जी एक और चीज़ क्या है कि पर बीजेपी हैज लर्नड इट्स लेसन्स, क्योंकि जब आप 2 इलेक्शंस में ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक रिगिंग देखते हैं और आपको एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग दुरुपयोग और जब आप डिटेल में देखते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि भाई इसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो इस बार अगर आपने देखा होगा, ऐसी इंसिडेंट्स भी कंपैरेटिवली कम हुए, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार 22 सीट बीजेपी निकाल लेगी। बल्कि शुभेंदु अधिकारी तो बार बार इलेक्शन कमीशन को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया। जी। शुभेंदु अधिकारी जो थे उनको तो हर निटी-ग्रिटी पता ही है। उनको न केवल निटी-ग्रिटी पता है, वो तो कर्णधार हुआ करते थे ऑपरेशन के एक ज़माने में। करेक्ट। तो इसलिए मेरे हिसाब से बंगाल विल सी अ राइज। लेकिन क्या फोर्ट्रेस कैलकाटा कैन बी ब्रीच्ड? मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, क्योंकि वहाँ उसमें एक सीट है कैलकाटा की जहाँ बीजेपी अच्छी लड़ाई में, वो है नॉर्थ की सीट में। अब वहाँ पे कैंडिडेट भी सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अच्छा कैंडिडेट उतारा है। सो इट्स अ नेक एंड नेक इलेक्शन। आई हैव केप्ट इट एज अ टॉस ओवर सीट। वो और मथुरापुर है जहाँ पे बीजेपी जीत सकती, दमदम में भी फाइट है, ये 3 में, पर मैं अभी इनको टॉस ओवर सीट्स रख रहा हूँ। ये उनमें से कोई कन्वर्ट हो जाएगी तो 22, 23, 24, 25 हो जाएगा। जी। लेकिन नॉर्थ बंगाल बिल्कुल वैसे का वैसा, ऐसे जैसा था वैसा था, बिल्कुल। नॉर्थ बंगाल में कोई चेंज नहीं है।
पहले लग रहा था कि चेंज होगा, बट इलेक्शंस के वोटिंग डे आते आते जैसे पिछली बार वोट किया था वैसे ही वोट किया। क्या आपको लगता है कि जो नज़दीकी सीट है जैसे कि रायगंज है या फिर मालदा उत्तर है, ये सीट भी वापस रिटेन हो जाएंगी? रायगंज तो रिटेन हो जाएगी। मालदा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मालदा की एक सीट शायद से कांग्रेस दोनों जीती थी, और एक टीएमसी जो श्री रूपा वाली सीट थी वो भी पिछली बार बीजेपी हारी थी। नहीं, मालदा उत्तर तो उत्तर भाजपा जीती थी। भाजपा जीती थी, दक्षिण की चीज़ वो हारी थी दक्षिण की सीट बहुत मामूली अंतर से हारी थी। 16,000 कुछ और वोट से। तो इस बार उत्तर तो रिटेन होगी, दक्षिण में भी लड़ाई कांटे की है। तो इस बार हैवी हिंदू वोट पोलराइजेशन इज मोर देन 2019। इस बार ये फर्क है कि जितना 2019 में पोलराइजेशन हुआ था, 2024 में उससे ज़्यादा पोलराइजेशन। जी अच्छा, ये हावड़ा के आसपास की जो सीटें हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, जैसे पिछली बार आरामबाग बहुत कम मार्जिन से हारी बीजेपी थी, निकाल रही है इस बार, और जैसे आपके हुगली, तो ये हुगली में टक्कर है क्योंकि ये वहाँ भी पे कम मार्जिन से जीते थे। यहाँ पर इस बार डिफिकल्टी है हुगली के अंदर, अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जीते करने से मोदी जी की हवा पे जीतेगा, तो आरामबाग बीजेपी निकाल रही है। हावड़ा में दिक्कत अभी भी है क्योंकि जो टीएमसी के कैंडिडेट है प्रसून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा बहुत मैसिव एंटी इनकम्बेंसी जो है प्रसून बनर्जी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा उनका भी वोट है। देखिए, कॉन्सेप्ट बंगाल के अंदर क्या है कि जहाँ टीएमसी के कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी इजली कन्वर्ट कर रही है। जहाँ टीएमसी का कैंडिडेट एवरेज है और बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है वो भी कन्वर्ट कर रही है, पर जब जहाँ दोनों एवरेज हैं वहाँ पे वो कन्वर्जन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। सो इट्स नॉट कि भाई कैंडिडेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे उड़ीसा में द लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी इन बीजेपी वेव इज हायर देन व्हाट इज इट इन बंगाल। So there the name of the candidate is not important, but in Bengal, for particularly in some areas of TMC, some areas of Calcutta के आसपास, the name of the candidate is important. तो ये दो सीटें और जो है श्रीरामपुर और उलुबेरिया, इसमें क्या देख रहे हैं आप? उलबेरिया टुवर्ड्स टीएमसी मैंने दिया है, और श्रीरामपुर में मेरे हिसाब से निकल सकती है, बीजेपी की निकल सकती। और एक जो बड़ी तगड़ी सीट है जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी, बिल्कुल अनुव्रत मंडल वाली, बीरभूम, आई स्टिल बीजेपी के डिफिकल्ट है वो, वेरी भी डिफिकल्ट। पोलपुर आई स्टिल से डिफिकल्ट है। ओके, जैसे हमारे में तो बीरभूम हो सकता है आ रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, देखिए जितना ऊपर आएगा आई एम फाइन, आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट द नंबर डज नॉट गो लेसर देन व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग। 25 is fine, that's what I'm saying, it is 22 to 25 what I'm तो projecting. आपका नंबर तो ओवरऑल 325 आ रहा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से बीजेपी 320 प्लस है। 320 वर्स्ट केस सिनारियो सब कुछ भी खत्म हो जाए तो आई डोंट सी फॉलिंग लेस देन 350। तो अगर आप देखोगे हम लोग जो बेस दे रहे हैं वो मिड 320 प्लस माइनस अराउंड 12 का दे रहे हैं।